हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे मूनलाइट टैरो। आज मैं कार्ड्स की रीडिंग करने जा रही हूँ इस टैरो डेक से। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं एंड जब भी मैं कार्ड शफलिंग करती हूँ तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दें जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तभी ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करेंगे। मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, आप लोगों की जॉब, करियर, लव लाइफ एंड फैमिली में सिचुएशन को हम देखते हैं इस कार्ड्स में। ठीक है, शफलिंग के टाइम प्लीज़ ध्यान दीजिए। चलिए हम शफलिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डेक मुझे मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ डेक मुझे मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ ऑब्स्टिकल्स जो है आपके लिए कार्ड निकले हैं। तो हो सकता है आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऐसा कार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो खुद को उनके पास बहुत पावर्स होती है उनके पास। ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, भले ही वो थोड़े डिसीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके पास सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस समय बहुत ज़्यादा अपने लिए। कुछ लोग बहुत चैलेंजिंग हो रहे होंगे आपकी लाइफ में। आप खुद तो स्ट्रॉन्ग हैं, बट ऐसे आपको मिलते होंगे जहाँ आपको अननेसेसरी आप साथ बहस कर रहे हो या वो चैलेंजिंग आपके लिए हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग इन चीज़ों को ऐसा स्ट्रगल फील कर रहे हो आप लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग चैलेंजिंग हो रहे हैं मेरे साथ। मैं कार्ड्स बता देती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड आपका नाइन ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टावर। आप लोग सोच सकते हो कि चलो हम तो अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट है, सही है, लेकिन आपको जो चैलेंजिंग हो रहे हैं उनके साथ आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप वहाँ से बाहर आते हुए दिख रहे हो कोई किसी सैड एनर्जी से। तो आप सैड एनर्जी से जो है बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपको अच्छे कार्ड्स जो हैं आपके लिए भी डिस्प्ले हुए हैं इसमें। आप रिलेशनशिप और करियर में एक नई शुरुआत कर हो सकती है आपकी। आपको हैप्पीनेस मिलेगी, फ्रेंड्स और फैमिली से आपको एक विक्ट्री आएगी। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो हो सकता है आपको वहाँ से एक विक्ट्री मिले। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से स्टक हो, आप नेचर देख रहे हो कि वो चेंज हो गए या फिर आप चेंज हो गए हो, तो ऐसा आप लोगों को फील हो सकता है। टू ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, जस्टिस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट एट एट। ये आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। एट हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, या फिर आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाली है बहुत जल्दी। आप लोगों को एक अबंडेंट फील होने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको ये चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ एक मनी सिचुएशन आपके आगे आ सकती है। कोई किसी थर्ड पार्टी से आपको एक विक्ट्री मिलेगी, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। और अपनी फैमिली के लिए एक स्टेबिलिटी आप लाते हुए दिख रहे हो, मनी लाते हुए दिख रहे हो सकता है आपके पास्ट सिचुएशन ऐसी हो जहाँ बहुत ज़्यादा करियर को लेके, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उस जगह से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ हो सकता है जो आप दोबारा काम करोगे, या तो किसी रिलेशनशिप में या किसी करियर में आप लोग ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो।
खुद को जो है आप अचीव करने वाले हो, जो आपकी आपकी चीज़ें हैं आप उसको अचीव करने वाले हो, ऐसा लोगों के कार्ड्स में दिख रहा है। और रीवर्क करोगे किसी चीज़ में आप, अपनी सिचुएशन के लिए काफ़ी, किसी सिचुएशन आप ऐसी हो सकती है आप काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हो उस सिचुएशन में, आपको लगता था कि ये तो मेरे लिए बहुत आप डरते थे उस सिचुएशन से, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अब जो है आप उस सिचुएशन से बाहर आके आते हुए दिख रहे हो और आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। आप किसी से अबेंडेंट फील कर सकते हो सकता है आप ये रिलेशनशिप में कोई आपको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, छोड़ देने वाली फीलिंग हो सकती है आपके लिए। बट मदर से देखें तो मदर से आपको हो सकता है आप बहुत डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं, है ना, हर सिचुएशन में आपके पास पूछते होंगे, हर सिचुएशन की एक सलाह चाहिए होगी, तो किस भी सिचुएशन में आप साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो हो सकता है मदर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है रखते होंगे और चाहते होंगे कि आप एक एक डिपेंडेंट आपके ऊपर वो रहते होंगे सिचुएशन में। हो सकता है कोई वाटर साइन है जिनके साथ आप ऐसा डील कर रहे हो, ठीक है। अ, अ, तो आप ना उस सिचुएशन में जो है बैलेंस लेके आएंगे, ऐसा दिख रहा है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज ऐसी है जो सैड हैं और आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, तो अब आप उस चीज़ के लिए आप खुद ही जो है बैलेंस लेके आएंगे, जस्टिस लेकर आएंगे खुद के लिए। आपने ज़्यादा उस चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप जिस चीज़ में फ़ोकस हैं आप उसी चीज़ में फ़ोकस रहिए, ऐसा मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी। चलिए आप लोगों के लिए मैं लव सिचुएशन देख लेती हूँ। प्लीज़ डेक मुझे मिथुन राशि वालों के लिए लव सिचुएशन दीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो लव लाइफ में आप लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कोई हिडन सिचुएशन है ना, आ वाटर साइन के साथ द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। सो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर सकते हो, किसी कैंसर राशि वालों के साथ आप डील कर रहे हो सकते हो। और द डेविल, द मून। सो आपको लगता है कि कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप चेंज फील कर रहे हो, आपको लगता है कि वो चेंज हो गए हैं या फिर आप चेंज हो रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति। आपके जो सैडनेस है और आप परेशानी जो है आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बट आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप अपने सिचुएशंस में अपनी लव लाइफ में वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आपकी एनर्जीज में निकल के आया है। सो आप उनको चेस करते हुए दिख रहे हो, आपको थोड़ी सी सैडनेस फील हो सकती है, बट आप उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ को वक्त दे रहे हो कि वो वक्त के हिसाब से जो है वो ठीक हो जाएगा। सो जॉब में देख लेते हैं, करियर लाइफ या फाइनेंस, द डेविल। सो आपको हो सकता है कोई ट्रूथ आएगा, एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में या करियर लाइफ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सो एक सच्चाई आप लोगों के सामने आती हुई दिख रही है। टेन ऑफ कप्स and the high priestess, very nice, the tower and six of cups। तो आपके आगे बैलेंस आएगा, आपको नहीं पता वैसे कि क्या होगा, आप उस बारे में काफ़ी सोचते हुए आ रहे हैं, विचार करते हुए आ रहे हैं, बट कर्मा है, एक कर्मा रिवॉर्ड होगा। जितना भी आप लोगों को सैडनेस मिली है, जितना भी आप लोगों को परेशानी हुई है, उस हिसाब से आपको एक
कर्मा एंड हैप्पी लाइफ जो है आपको मिलेगी। आप एक एनर्जीज में आ रही है जो काफ़ी पेशेंस होगी, काफ़ी काम होगी और जानती है कि क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। एक साइकिल जो है आप फिनिश करके न्यू जॉब आने वाली है, या एक इन आपने जहाँ कहीं इन्वेस्ट किया हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रही है तो वहाँ अच्छे रिजल्ट होंगे। अगर आप घर बेच रहे हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है आपकी तरफ पे। तो कोई भी प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वहाँ वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपको गिफ्ट आ सकते हैं, ऐसा भी आपकी एनर्जीज में आ रहा है। आपके लिए एक फाइनल कार्ड निकालते हैं, ये निकालते हैं द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि आप हर जिस भी सिचुएशन को आपने फेस करा है वो हट सकता है। कोई किसी वेल्दी मैन के साथ आप लोग डील कर रहे हो, या हो सकता है कि सडनली आपके पास एक वेल्थ आ सकता है, मनी आ सकती है, वेल्थ मतलब मनी। सो मनी आ सकती है आप लोगों की तरफ, और आप एक प्रॉपर्टी जो है आपकी तरफ आएगी, या एक स्टेबल रिलेशनशिप आएगा, या फिर एक फैमिली से एक नर्चरिंग जो है, आपको एक लव मिलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेमिनीज, बाय।